नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने मंगलवार की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके के अंदर जिन 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइलों से जमींदोज किया, उसमें पंजाब प्रांत के बहावलपुर स्थित मरकज सुभान अल्लाह भी एक है। यह आतंक का मरकज था जिसके निस्तनाबूद होने पर पूरे पाकिस्तान में मातम पसरा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जैश-ए मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर का घर था, जहां उसका लंबा चौड़ा परिवार रहा करता था। मसूद अजहर खुद 2001 के संसद पर हुए हमले का मास्टरमाइंड है। हालांकि इस मरकज पर हुए मिसाइल अटैक में वो बच गया, लेकिन इसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। बाद में मसूद अजहर ने एक बयान में कहा कि बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह पर भारतीय हमले में उसके परिवार के 10 लोग और 4 करीबी सहयोगी मारे गए हैं। ये मरकज जैश-ए मोहम्मद का मुख्यालय भी है। यहाँ कैडर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जाते थे। मसूद ने दावा किया कि मृतकों में उसकी सबसे बड़ी बहन और उसके पति मसूद अजहर का भतीजा, उसकी पत्नी और एक भतीजी, साथ ही उनके परिवार के 5 बच्चे शामिल हैं। बयान में कहा गया कि मसूद अजहर का एक करीबी सहयोगी, उसकी मां और 2 अन्य करीबी सहयोगी भी भारत के हमले में मारे गए हैं। और अब जानिए कि ये मरकज स्थित कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां है। मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर के बाहरी इलाके में NH5 यानी कि कराची तोरखम हाईवे पर स्थित है। ये 15 एकड़ इलाके में फैला हुआ है, जहां युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले की साजिश यहीं पर रची गई थी। उसके हमलावरों को भी यहां पर ट्रेनिंग मिली थी। 15 एकड़ के इस परिसर में ही मसूद अजहर और जैश-ए मोहम्मद के वास्तविक प्रमुख मुफ्ती अब्दुल रऊफ असगर के अलावा जैश के दूसरे बड़े आतंकी मौलाना अम्मार और अन्य का परिवार रहता है। इस मरकज में अत्याधुनिक सुविधाएं भी मौजूद हैं। जी हाँ, इस परिसर में 600 से अधिक कार्यकर्ता भी रहा करते थे। पूर्व धार्मिक प्रशिक्षण मौलाना रफीकुल्लाह 2022 के मध्य में इस मरकज के प्रमुख प्रशिक्षक बने। मरकज के अंदर एक अत्याधुनिक जिम और स्विमिंग पूल भी है। इसे 2018 में बनाया गया था ताकि आतंकियों को शारीरिक, तैराकी और गहरे पानी में गोताखोरी का प्रशिक्षण दिया जा सके। और अब जानिए कि मरकज सुभान अल्लाह को बनाने के लिए पैसे किसने दिए। इस मरकज का निर्माण पाकिस्तान की प्रांतीय और संघीय सरकारों की मदद से कराया गया है। इसके अलावा जैश-ए मोहम्मद ने ब्रिटेन समेत कुछ खाड़ी और अफ्रीकी देशों से भी इसके लिए फंड जुटाया था। ये 2015 में चालू हुआ था। पिछले साल नवंबर 2024 को मौलाना मसूद अजहर ने 2 साल के अंतराल के बाद मरकज सुभान अल्लाह में जैश-ए मोहम्मद के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। अपने संबोधन में मसूद अजहर ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने समेत कई भारत विरोधी बयान जारी किए थे। जब ये मुझे आदेश मिला कि एक स्पेशल प्लेन आ रहा है, उसमें बहुत सीनियर फंक्शन दिल्ली से आ रहे हैं इसको लेने के लिए, तो आप कोट बरवाल जेल से इसको लेके आके, तो मैं जब गया कोट बरवाल जेल में, आई टोल्ड द सुपरिटेंडेंट जो भी थे उस प्रिजन के, आई सेड दीज आर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, यू ब्रिंग हिम। सो प्रिजन अगर आप कभी गई हो, हाँ। भगवान न करे जाना पड़े, तो उसमें एक स्ट्रॉन्ग 2 गेट्स होते हैं, जो इनसाइड खुलता है और एक बाहर खुलता है। उन दोनों जो स्ट्रॉन्ग दरवाजे होते हैं, हाई सिक्योरिटी, उनके बीच में एक स्टेयर जाती है ऊपर, जहाँ ऊपर ऑफिसेज हैं। तो I was waiting in the room of superintendent till when he was brought. उसको लाया गया अंदर जेल से, और उसका बड़ा उधर वो था, सलाउद्दीन was like a दादा। वो पीर साहब वो लोगों को तावीज भी देता था। अजहर मसूद और सलाउद्दीन, सॉरी अजहर मसूद, we are talking about Azhar Masood was like a, you know, पीर साहब लोगों को वो भी देता था, और बहुत सारे जो दूसरे टेररिस्ट थे या प्रिजन के स्टाफ थे, वो उससे ये भी लेते थे तावीज। हाँ। तो अजहर, he was a cleric, तो he was brought।
तो जब मैं नीचे आया वो मुझे बताया गया कि उसको लाया है। तो आप व्हेन आई केम डाउन तो उसका चेहरा खुला था, ढका हुआ नहीं था, और उसने तस्वीर ली हुई थी और हाथ भी बांधे नहीं थे। और तो मैंने देखा उसको, मैंने कहा इसके चेहरा ढकना है भाई, इसको मंकी कैप पहनाई है। तो वो मुझे ऐसे देखता है ना, घूर के देखता है। और मैंने जो पुलिस लैंग्वेज होती है गाली देकर उस जो 2-3 PSOs थे मेरे साथ, इसको करिए। मुझे वो बोलता है कि मैं तस्बीह चला रहा हूँ। तो मैंने कहा जो अंधा होता है वो खुदा को याद नहीं करता है क्या? इसका मंकी कैप उसको फोर्सिबली पहनाई गई, उसके हाथ पीछे बांधे गए, और जो जिप्सी जिसमें उसको लेके जाना था, तो जो बाहर का गेट था उसको खोल के उसको अंदर लाया गया और इसको ज़बरदस्ती पकड़ के गाड़ी जिप्सी की बैक साइड में बैठाया और चारों तरफ उसके 4 PSO गन के साथ, AKs के साथ बैठाया। मंकी कैप इसलिए डाला गया ताकि उसको देखा ना जाए, मीडिया यूज, बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ मीडिया आउटसाइड। जो कोट बलवाल जेल का आउटर गेट था उधर बहुत सारा मीडिया था, और प्रॉबेबली खबर लीक हो गई थी कि ये 3 लोग रिलीज होंगे, और मीडिया को पता चल गया था कि वहाँ से लेना। बट मुझे इंस्ट्रक्शन थी कि इसका चेहरा बाहर नहीं आना चाहिए, इसका पता नहीं लगना चाहिए। ओनली मसूद अजहर वाज इन दिस जेल। मसूद अजहर वाज हियर। तो मसूद अजहर को बैठाया गया, और बाहर जब मैं निकला, so many media personnel with their vehicles. He didn't have any questions to you? No. कि कौन रिलीज कर रहा है, क्यों No, रिलीज, no. कुछ नहीं। But उसके चेहरे पे एक शैतान वाली मुस्कुराहट होती है ना, क्या कहेंगे उसको, वो समझ गया था प्रॉबेबली न्यूज़ वाज आउट के उसको छोड़ा जा रहा है और हाईजैकिंग में उसका। तो वो एक मिस्टीरियस स्माइल थी कि अल्टीमेटली आप लोग मुझे छोड़ रहे हो। He knew कि छोड़ेंगे। या वो लग रहा था। तो उसको मैं लिया, और शायद कोट बलवाल जेल से टेक्निकल एयरपोर्ट जो जम्मू है, दैट मस्ट बी अराउंड 15-20 किलोमीटर होगा। तो मैं पूरे रास्ते में मीडिया लाइव टेलीकास्ट कर रहा था कि ये इसको लेके जा रहे हैं। आप उसी व्हीकल में थे? उसी व्हीकल में थे। और उसने कुछ नहीं कहा ड्यूरिंग दैट ड्राइव? नो। ही डिडंट आस्क कि कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ नहीं। एंड आई विश उसको जिंदा नहीं जाने देते। और उसको लेके गए टेक्निकल एयरपोर्ट पे, एंड आई हैंडेड ओवर जो सीनियर फंक्शनरी दिल्ली से आए थे उनके हवाले किया। और मैंने कहा सर ये इसको उन्होंने कहा बैठा, इसमें जहाज़ में रखवा दीजिए, बैठा दीजिए। तो उसमें बैठा दिया, और उसके बाद वो ले गए।